एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, श्री राम और हनुमान जी की पूजा करता और फिर पूरे दिन प्रभु का नाम जपता रहता। गांव के लोग उसकी श्रद्धा देखकर आश्चर्य करते थे। उसके पास न धन था, न वैभव, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और आनंद की चमक रहती थी। रामदास का विश्वास था कि संसार में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, यदि हनुमान जी का स्मरण किया जाए तो हर संकट दूर हो सकता है। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, जहां सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन होता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। वह सभी को केवल एक ही सलाह देता, हनुमान जी की शरण में जाओ। समय बीतता गया। रामदास की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी भक्ति पहले से भी अधिक प्रबल हो गई थी। वह घंटों तक हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता। गांव के लोग कहते थे कि उसकी सांसों में भी राम नाम बस गया है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो। एक दिन यमलोक में चित्रगुप्त अपने लेखे जोखे का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रामदास की आयु पूरी होने का समय निकट आ गया है। उन्होंने यह बात यमराज को बताई। यमराज ने अपने दिव्य ग्रंथों को देखा और पाया कि वास्तव में उसका समय पूरा हो चुका है। नियम के अनुसार उसके प्राणों को यमलोक लाना आवश्यक था। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और रामदास के प्राण लेकर आएं। यमदूत तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे। जब वे रामदास के घर के निकट आए तो उन्होंने देखा कि वहां सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और वातावरण में राम नाम की गूंज फैली हुई है। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया, उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यमदूतों ने कई बार भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उन्होंने देखा कि मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल बना हुआ है। उस प्रकाश से उनके शरीर कांपने लगे। भयभीत होकर वे यमलोक लौट आए और सारी बात यमराज को बता दी। यमराज यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। यमराज स्वयं धर्म के रक्षक थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी रक्षा के लिए ऐसी अद्भुत शक्ति खड़ी है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाएंगे। अपने भैंसे पर सवार होकर वे पृथ्वी की ओर चल पड़े। उनके साथ अनेक यमदूत भी थे। उधर रामदास को अपने अंत समय का आभास हो चुका था, लेकिन उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह शांत भाव से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुहक के नहीं बल्कि प्रभु के प्रति प्रेम के आंसू थे। वह बार बार श्री राम और हनुमान जी का स्मरण कर रहा था। जब यमराज उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। मंदिर के सामने दीपक जल रहे थे और रामदास ध्यान में लीन था। यमराज ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि उसके चारों ओर हनुमान जी की कृपा का तेज मंडरा रहा है। यमराज ने आगे बढ़कर रामदास के प्राण लेने का प्रयास किया। तभी अचानक मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि पूरा घर आलोकित हो गया। यमराज कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए। अचानक वहां वायु का वेग बढ़ गया। वृक्ष झूमने लगे, आकाश में गर्जना होने लगी और वातावरण में जय श्री राम का स्वर गूंज उठा। उसी क्षण हनुमान जी अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर यमदूत भय से कांपने लगे। यमराज ने भी आदरपूर्वक अपना मस्तक झुका लिया। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में पूछा,
हे धर्मराज, मेरे भक्त के घर आने का कारण क्या है? यमराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूँ। इस भक्त की आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए उसके प्राण लेने आया हूँ। हनुमान जी ने रामदास की ओर देखा। वह अब भी प्रभु के नाम में लीन था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। हनुमान जी बोले, यह भक्त अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में समर्पित कर चुका है। इसकी प्रत्येक सांस राम नाम में बसी है। यमराज ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपकी महिमा जानता हूँ, लेकिन सृष्टि का नियम है कि जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे शरीर त्यागना पड़ता है। यदि नियम टूट जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सत्य है धर्मराज। तभी रामदास ने अपनी आंखें खोली। उसने सामने हनुमान जी और यमराज को देखा। वह तुरंत भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे किसी बात का भय नहीं। यदि यह शरीर छोड़ने का समय है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक तैयार हूं। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से उसका मन पूर्णतः निर्मल हो गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो समस्त संसार का भार उसके कंधों से उतर गया है। उसके भीतर केवल श्री राम का नाम शेष रह गया। यमराज उसकी निडरता देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मनुष्य मृत्यु के नाम से ही कांप उठता है, लेकिन तुम प्रसन्न हो। इसका कारण क्या है? रामदास ने उत्तर दिया, जिसके साथ प्रभु हो उसे मृत्यु का भय कैसा? मेरे लिए मृत्यु अंत नहीं, प्रभु से मिलने का मार्ग है। उसके शब्द सुनकर यमराज भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि सच्ची भक्ति मनुष्य को हर भय से मुक्त कर देती है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न बल, बल्कि प्रभु के प्रति अटूट विश्वास है। तभी हनुमान जी ने कहा, धर्मराज, यह भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इसकी अंतिम इच्छा है कि यह श्रीराम के धाम को प्राप्त करे। यमराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, ऐसा ही होगा। मैं स्वयं इसे सम्मानपूर्वक उसके दिव्य गंतव्य तक पहुंचाऊंगा। उसी क्षण आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुगंधित हवाएं चलने लगीं। पूरे गांव में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इस दिव्य दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रामदास ने अंतिम बार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। उसने श्री राम का नाम लिया और ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगीं। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसी किसी विजेता के चेहरे पर होती है। जैसे ही उसने शरीर त्यागा, उसके भीतर से एक तेजस्वी दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति अत्यंत सुंदर और निर्मल थी। यमराज ने आदरपूर्वक उस ज्योति को प्रणाम किया। हनुमान जी स्वयं उसके साथ खड़े थे। यमराज ने अपने दूतों से कहा, देखो, यही सच्ची भक्ति का फल है। जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। यमदूत यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हनुमान जी ने उस दिव्य आत्मा को अपने संरक्षण में लिया। कहते हैं कि उस समय स्वयं श्री राम का दिव्य प्रकाश भी प्रकट हुआ। पूरा वातावरण प्रेम, शांति और आनंद से भर गया। रामदास की आत्मा उस प्रकाश में विलीन होने लगी। कुछ समय बाद हनुमान जी और यमराज दोनों अदृश्य हो गए। लेकिन उस दिन की घटना गांव वालों के हृदय में सदा के लिए बस गई। लोगों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का नाम है। उसके बाद उस गांव में हनुमान जी की भक्ति और अधिक बढ़ गई। लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने लगे। रामदास का छोटा सा मंदिर एक पवित्र तीर्थ जैसा बन गया, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे।
कहते हैं कि आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय दूर होने लगता है। मृत्यु का भय भी उस पर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि प्रभु की कृपा उसके साथ है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। जब भक्ति सच्ची होती है, तब यमराज भी उसका सम्मान करते हैं और हनुमान जी स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यही सच्ची भक्ति का रहस्य और उसकी सबसे बड़ी महिमा है।